हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है, यानी कि हमें क्या टारगेट अचीव हो सकता है। टोटल डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे देन आप लाइक कीजिएगा, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे आप डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे टॉप जो हमारे पास था प्रेजेंट में वो 5.5 रुपीज समथिंग यहाँ पे टॉप बना है यहाँ पे। एंड अगर बॉटम की बात करें प्रेजेंट में तो हमें बॉटम देखने को मिला है 2.35 रुपीज। यानी कि यहाँ से जब स्टॉक में गिरावट आया तो देख सकते हैं कि ये गिरते हुए सीधा यहाँ पे पहुंच गया 2.35 रुपीज। अगर हम गिरावट परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम गिरावट देखते हैं 115% का हमें गिरावट देखने को मिला इस स्टॉक में। तो बहुत सारे लोग अभी भी ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है, कब निकलना है, कब आपको टारगेट मिलेगा, टोटल समझ में आ जाएगा आपको। देखते रहिए बस। तो चलिए देखिए यहाँ पे 3.45 रुपीज 3.05 का अभी प्रेजेंट में प्राइस चल रहा है। एक चीज आपको बताना चाहेंगे थोड़ा साइड हट के, अब स्टॉक पे अभी रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए ऐप को। जो लोग डाउनलोड नहीं किया आप स्टॉक, एंड आप भी रेफर करके आप भी अर्न कर सकते हैं अप टू 1200 रुपीज तक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करें तो हमें 200 मूविंग एवरेज दिख रहा है 2.65 रुपीज पे। यानी कि एक बार देखिए यहाँ पे स्टॉक 2.50 रुपीज पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यानी कि 200 मूविंग एवरेज का। यहाँ पे स्टॉक आने के बाद प्रॉपर सपोर्ट लेके यहाँ पे स्टॉक चला ऊपर की। अब देखिए ऊपर जब स्टॉक जाता है तो डायरेक्ट ऊपर ही चलते हुए नहीं चला जाता। होता क्या है कि एक हाई बनाता है, पुल बैक लेता है, फिर दूसरा हाई उससे भी ज्यादा, तो हायर हाई बोलते हैं इसको, पुल बैक हायर हाई, पुल बैक फिर हाई, पुल बैक फिर हाई। इस तरह से स्टॉक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाता है स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सेम कंडीशन वही, एक हाई बनाया, पुल बैक, दूसरा हाई। अब यहाँ पे पुल बैक लिया लेकिन ये कंसोलिडेशन में चला। अब देखिए कंसोलिडेशन में होता क्या है कि स्टॉक एक रेंज में घूमने लगता है। यहाँ पे अगर हम रेंज बनाने की कोशिश करें तो 3 रुपीज का डाउन एंड 3 रुपीज डाउन से लेके अप साइड अगर हम बात करें तो 3.30 रुपीज यहाँ पे, ये इस रेंज में देखिए लगातार घूम रहा है। यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। तो रेंज ब्रेक होने के बाद अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की ओर आएगा। अगर नीचे आता है तो नीचे एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, लेकिन नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, तो नीचे अगर मोमेंटम आता भी है तो यहाँ पे 2.65 रुपीज पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे स्टॉक रुक सकता है बिल्कुल। अगर ऊपर आता है तो हम टारगेट क्या क्या लेंगे उसके लिए थोड़ा आपको डिटेल में ले चलेंगे। वीकली चार्ट पे ले आएंगे आपको, एंड वीकली चार्ट पे इसमें फिबोनाची लगा के बताएंगे आपको कि हम क्या क्या टारगेट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगाने के लिए हमें एक बॉटम से लेकर टॉप तक का ट्रेंड चाहिए, यानी कि ट्रेंड ढूंढ के उसमें बॉटम से टॉप तक फिबोनाची लगाएंगे। एंड हमें वो लेवल्स निकल के जो आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा। थोड़ा यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 1.50 से लेके यहाँ पे हम लगाते हैं 5 रुपीज तक, टॉप टॉप टू बॉटम, बॉटम यहाँ पे हम लगा रहे हैं फिबोनाची एक ट्रेंड पकड़ने के बाद। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये अप ट्रेंड कंटिन्यू किया यहाँ से। एंड अब क्या करें, इसमें हम 200 मूविंग एवरेज भी ऑन है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए जब हाई में हमारे पास 5.05 रुपीज का हाई था, देन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट जो बनना था वो बनना था फिबोनाची 26%, यानी कि 4.20 रुपीज का हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट था। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक आया एंड प्रॉपर रिजेक्शन लेके स्टॉक नीचे की ओर जाते गया एंड लास्ट सपोर्ट, यानी कि फिबोनाची 68% लास्ट सपोर्ट होता है, तो फिबोनाची 68% तक गया है स्टॉक। फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर गया एंड देन फिर से ये 26% फिबोनाची से रिजेक्शन लेके इसके बाद क्या किया कि फिबोनाची 68% पे तो आया ही आया, जस्ट नीचे 200 मूविंग एवरेज था। यहाँ पे थोड़ा गैप था ज्यादा, लेकिन यहाँ पे बहुत कम गैप था, तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे आया। यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा बताते हैं। देखिए जितने भी इन्वेस्टर हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो गए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, तो सभी को ये मालूम रहता है, जिनको पता है ये फिबोनाची के बारे में, वो क्या होता है कि सब वेट करते रहते हैं कब स्टॉक रिजेक्शन जब लेता है टॉप से, तो वेट करते रहते हैं कब वो 50% फिबोनाची लेवल्स पे जाए, या फिर 200 मूविंग एवरेज कब मिले, या फिर फिबोनाची 68% कब मिलेगा।
ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तीनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 200 मूविंग एवरेज। अगर 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक मिलता है देन आप बाय कर सकते हैं आराम से। थोड़ा बहुत देखने के बाद उसमें क्या देखना है, वहां पे रुक रहा है स्टॉक लेने, ऐसा ना हो कि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर जा रहा हो, देना बाय मत कीजिए। अगर कंसोलिडेट हो रहा हो, रुक रहा हो 200 मूविंग एवरेज पे, देना बाय कर सकते हैं स्टॉक। चलिए अब हम ये तो बीत गया है, अब आगे की बात कर लेते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है आगे। तो अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, अब कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक आपको 3.30 का जो लेवल्स ब्रेक होके ऊपर निकलते हुए दिखे, देन आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। एंड फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 3.70 का, सेकेंड टारगेट 4.20 का, एंड थर्ड टारगेट 5.05। यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे। अगर इससे ऊपर का टारगेट लेना है जिनको, उनके लिए थोड़ा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा जी, बिल्कुल टाइम लगेगा। एंड टाइम लगने के बाद हो सकता है कि आपको ये टारगेट अचीव हो जाए 6.85 का, एंड उससे ऊपर की ओर देखा जाए तो 9.50 का। तो काफी है यहाँ तक अभी फिलहाल टारगेट अचीव करना। यहाँ पे इससे ऊपर की बात करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम दिखाते हैं आपको कि जो जो हम टारगेट बताए हैं वो रेसिस्टेंस भी होगा, यानी कि जहां जहां हमारा टारगेट है वहां वहां एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, यानी कि एक पुल बैक देखने को मिलेगा, फिर पुल बैक ऊपर, पुल बैक ऊपर, पुल बैक, पुल बैक ऊपर, इस तरह से स्टॉक ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, देखते हैं कि वीकली चार्ट से मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। एंड मंथली चार्ट पे आने के बाद हम लोग इसमें बॉलिंजर बैंड का यूज करेंगे। देखिए बॉलिंजर बैंड हमें बताएगा, ये हमें इंडिकेट करिए, इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, ये हमें इंडिकेट करेगा कि स्टॉक का प्राइस अभी कहाँ है, हाई है, लो है, मीडियम में है, कहाँ पे है, क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड, ये हमें इंडिकेट करता है। देखिए ये तीन तरह के लाइन दिख रहा है आपको, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, यानी कि ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं अपर बैंड, बीच वाले को मिडिल बैंड, नीचे वाले को लोअर। अब देखिए ऊपर वाले लाइन में जब कहीं भी प्राइस टकराता है, यानी कि ऊपर वाले लाइन से जब कैंडल टकराता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है कि स्टॉक का प्राइस हाई हो चुका है, ओवरबॉट जोन में चला गया है, रिजेक्शन ले सकता है, एक करेक्शन आ सकता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जब ऊपर वाले लाइन में टच किया, एक करेक्शन बना। बीच वाला लाइन बोलता है कि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यानी गिर रहा हो स्टॉक तो सपोर्ट, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा हो तो रेसिस्टेंस। अभी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि सपोर्ट का काम करेगा। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गिरावट, यानी कि हमें लगता है कि स्टॉक एक बार फिर से 200 मूविंग एवरेज पे जा सकता है, हमें जो लग रहा है, यानी कि हमें लगने का मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी हाई हो रहा है, लग रहा है हमें, जो भी ये एनालिसिस के थ्रू, ऐसा नहीं कि अपने मन से बोल रहे हैं। तो आप वेट कीजिए थोड़ा बहुत, फ्रेश पोजीशन बनाइएगा, 200 मूविंग एवरेज से बनाइएगा फ्रेश पोजीशन। अगर नीचे आता है बेस्ट है, आप फ्रेश पोजीशन बना के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं स्टॉक को। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ, अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय